की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन आपके साथ और है। जी जी। जो हमारा बिल्कुल जो छोटा बच्चा है जब स्कूल में जाता है तो उसका क्या आप उसके बैग के वज़न से और उसकी आउटपुट से क्या आप सेटिस्फाइड हैं? देखिए, मैं चूँकि ज़ाहिर है मैं कोई हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूँ हेल्थ और एक्सपर्ट हेल्दी बात नहीं कर रहे, उनकी इंटेलेक्चुअली। मैं समझ रहा हूँ। मैं इसमें दो आंसर्स बनेंगे। एक ये है कि देखिए, असल सवाल ये नहीं है कि उस पे पास बैग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसके पास टैब होनी चाहिए या बैग होना चाहिए, उसका बैग 10 किलो का होना चाहिए या 5 किलो का होना चाहिए। ये एक ज़ैली और ज़िमनी बात है। असल सवाल ये है कि उसके पास बैग है या नहीं है। जो भी मॉड हम एजुकेशन का हमने अडॉप्ट किया हुआ है, सवाल ये है कि उसका इम्पैक्ट क्या है। आपका बच्चा 16 से 18 साल की तालीम हासिल करने के बाद उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या उसके अंदर ये सलाहियत है कि वो मुल्क के सियासी, मुआशी और समाजी मसाइल को हल कर सके। जी जी, बेसिकली मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे। जी, तो हमें ये गौर करना होगा कि हमारी तालीम का जो डिज़ाइन है, जो करिकुलम है, जो सिलेबस है और जो पढ़ाने और सिखाने का तरीक़ाकार है, वो इम्पैक्ट क्या क्रिएट कर रहा है। जब बच्चा हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकलता है पढ़ने के बाद, वो क्या चीज़ है? क्या वो बिल्कुल डल है या वो ऐसा है कि उसको कौमी लीडरशिप दे दीजिए, वो चला लेगा। बनाए पॉलिसी बनाए से उससे क्या, इकॉनमी की पॉलिसी बना के दे, तालीम की बना के दे, वो जिस भी डोमेन का है। अगर वो डिजिटाइजेशन का है तो वो डिजिटल मुल्क की आईटी पॉलिसी बना के दे। क्या उसके अंदर ये सलाहियत है? होना चाहिए। हमारा यूनिवर्सिटी का बच्चा जब पढ़ के निकलता है तो क्यों उसके अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो कौमी दर्जे की पॉलिसी नहीं बना सकता? बिल्कुल, बहुत सारी ये होना चाहिए। जो है कोविड-19 में उन्होंने अपने रिसर्च दी है, बहुत सारे गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटियों में तो ऐसे कोई भी बच्चे नहीं है कि जो कि एक स्ट्रैटेजीज बना सके। बेशमूल हम एजुकेशन सेक्टर से जब निकलते हैं तो हमें जो है वो क्लर्क सिखा रहा होता है कि आपने कैसे करना है, जज को जो है उसका मुंशी सिखा रहा होता है, और अकाउंटेंट जो है उसको भी वहाँ पर जो पहले से 10 पढ़ा अकाउंटेंट है वो बेसिक सिखा रहा होता है। तो इतना डिफ़र क्यों है हमारे प्रैक्टिकल हमारी बुक्स के अंदर? देखिए, इसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो तालीमी निज़ाम नाफिज़ है, ये 1835 के अंदर लॉर्ड मेकाले के फ़िलासफ़ी के ऊपर लॉन्च किया गया, जिसकी बुनियादी फ़िलासफ़ी ये थी कि डिवाइड एंड रूल। सियासी एतबार से फ़िलासफ़ी ये थी कि इस कौम को डिवाइड किया जाए। बरसगीर की जो ये कौम है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये तमाम जो कौमें हैं, इनको डिवाइड करें, इनको तोड़ें, इनको बांटें आपस में, ताकि ये इकट्ठे ही ना रह सकें। नंबर 1। नंबर 2, दूसरे एतबार से अगर हम इसको इंडस्ट्री के एतबार से देखें और क्रिएटिविटी, इनोवेशन या सोच के एतबार से देखें, तो उसका ये भी टारगेट था कि इनकी तालीम और तरबियत ऐसी करें कि ये क्लर्क बने, ये तख्लीकी सोच इनकी मार दी जाए। फैक्ट्री एजुकेशन मॉडल लॉन्च किया गया लॉर्ड मेकाले के, कि इनको जो हम कहें कि आपने फैक्ट्री की असेंबली लाइन पे खड़े हो के बस ये बटन लगाने हैं तो बटन लगाते जाएं, आपने बस जो है ना ये पेच कसने हैं तो बस ये कसते जाएं। इनको पूरी प्रोडक्ट समझ नहीं आनी चाहिए, इनको होलिस्टिक चीज़ समझ में नहीं आनी चाहिए, ताकि ये एंटरप्रेन्योर ही ना बन जाए, ये बिजनेसमैन ही ना बन जाए, क्योंकि हमने इनको सिर्फ फैक्ट्री वर्कर बनाना है। देखिए ना, हमारे मुल्क में लोगों की 2 ही तरीके से तरबियत की गई है। आप देखिए, जो एचिसन में पढ़ा है, जो टाट स्कूल में पढ़ा है, उसकी तरबियत कैसे की गई कि वो वर्कर और गुलाम बने, और हत्ता के जो एचिसन में भी पढ़ा है उसकी भी तरबियत इस तरह की गई है कि वो सुपर मैनेजर बन सके, मैनेजर बन सके। एंटरप्रेन्योरशिप तो उसको भी नहीं सिखाई गई। आप देखिए, हमारे जो हुक्मरान तबका है वो भी क्या है? मैनेजर ही है ना, कंट्री मैनेजर है। क्या उनकी अपनी सोच है? आज हमारे ऊपर जो 120+ बिलियन डॉलर्स का कर्जा है वो क्यों है? क्योंकि हम गुलाम हैं। हमें पता ही नहीं एंटरप्रेन्योरशिप किस बला का नाम है। हमें पता ही नहीं कि हमारे पास 220 मिलियन रिसोर्सेज हैं, जिसमें से 65% रिसोर्सेज 0 से 30 साल की एज के दरमियान है, 30 साल से छोटे हैं। यंग एज कहाँ जा सकता है पाकिस्तान? 2200 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री जो है वो इकोनॉमी है पाकिस्तान की पोटेंशियली, लेकिन हम कितना आउटपुट ले रहे हैं? सिर्फ 284 बिलियन डॉलर का। इसे ही नाशुक्री कहते हैं। नाशुक्री का मतलब ये नहीं होता, या शुक्र करने का मतलब ये नहीं कि या अल्लाह सूखी रोटी मिल गई तो अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र है। ये शुक्र का मतलब है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम अल्लाह की नाशुक्री कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें 2200 बिलियन डॉलर की पोटेंशियल दिया, 220 मिलियन पॉपुलेशन की शक्ल में, ह्यूमन रिसोर्सेज की शक्ल में, जो कि इंटेलिजेंट है, लेकिन हम आउटपुट कितनी ले रहे हैं? 284 बिलियन। कितनी नाशुक्री है। इस नाशुक्री को आप मैयर करें। ये 1916 बिलियन डॉलर की नाशुक्री कर रहे हैं आप।
माइंड इट क्या बात। एज अ नेशन। ये एक टेंशन और एक ये बहुत बड़ा मसला फिक्र वाली है, बात इसको सॉल्व होना चाहिए। एग्जैक्टली